6 महीने बाद पूरे विधि विधान से खुले केदारनाथ धाम के कपाट। दर्शन पूजन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने जमकर लगाए नारे। 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है हिमालय पर स्थित केदारनाथ मंदिर। दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया बाबा केदारनाथ का दरबार। देश के 8 राज्यों के अलावा थाईलैंड, श्रीलंका और नेपाल से भी मंगवाए गए 45 किस्म के फूल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धाम में भी पहुंचे केदारनाथ मंदिर। दर्शन पूजन कर लेंगे आशीर्वाद। अगले 6 महीने तक केदारनाथ धाम में दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। इस बार 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के केदारनाथ धाम पहुंचने का अनुमान। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। आंधी और गरज के साथ जमकर बरसे बादल। दिल्ली में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश। लाजपत नगर में सड़कों पर भरा पानी। दिल्ली एयरपोर्ट पर तेज हवा के साथ बारिश। बिजली की चमक के साथ बरसे बादल। दिल्ली के पंत मार्ग पर बारिश से सड़कों पर भरा पानी। लोगों को आवाजाही में हुई मुश्किल। आईजीआई एयरपोर्ट पर आंधी तूफान के कारण उड़ान संचालन हुआ प्रभावित। आईजीआई एयरपोर्ट पर करीब 40 उड़ानों को दूसरे एयरपोर्ट पर किया गया डायवर्ट। 100 से ज्यादा उड़ानों में हुई देरी। आगे अभी और देरी की भी संभावना। एयर इंडिया ने दी जानकारी। खराब मौसम के कारण उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में उड़ानें हुई प्रभावित। हरियाणा के अंबाला में जमकर बरसे बादल। लोगों को गर्मी से मिली राहत। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बदला मौसम का मिजाज। शिमला, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी जिलों में आंधी तूफान का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में अगले 6 दिन तक बारिश का अलर्ट। शिमला में हल्की बारिश से तापमान में आई गिरावट। पंजाब, राजस्थान में ओलावृष्टि और बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में भी खराब मौसम जारी रहने की संभावना। आंधी के साथ बारिश का अनुमान। अमरावती में बारिश के साथ हुई जमकर ओलावृष्टि। लोगों को चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत। जैसलमेर में झमाझम बारिश से ठंडा हुआ मौसम। गर्मी और उमस से लोगों को मिला निजात। मुंगेर में आंधी तूफान और बारिश ने प्रशांत किशोर के कार्यक्रम में डाला खलल। तेज हवाओं के चलते उड़ गया पंडाल। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बारिश से बचने के लिए गिरे हुए पंडाल के नीचे ली पनाह। प्रशांत किशोर ने रद्द किया कार्यक्रम। पाकिस्तान ने अपने ही लोगों की वतन वापसी पर रोक लगाई। अटारी बॉर्डर पर कई पाकिस्तानी नागरिक अपने घर जाने के इंतजार में फंसे। पाकिस्तान ने राजस्थान सेक्टर के सामने भी अपने रडार सिस्टम, एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को तैनात किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी समकक्ष पीट हेग्सेट से बातचीत की। अमेरिका ने आतंकवाद विरोधी सहयोग की प्रतिबद्धता जताई। पहलगाम के वेस्टर्न घाटी पहुंचे एनआईए के डीजी। आतंकी घटना का 3 घंटे तक किया गया मुआयना। पहलगाम के बाद श्रीनगर पहुंची एनआईए की जांच टीम। बाकी एजेंसियों के साथ मीटिंग। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। कांग्रेस के बड़े नेता करेंगे चर्चा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कैलाश विजयवर्गीय का पाकिस्तान पर बड़ा बयान। बोले 24 घंटे में पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात प्रमुख मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी की अपील। सभी मुस्लिम एकता दिखाने के लिए जुमे की नमाज के बाद करें खास प्रार्थना। पहलगाम हमले पर गृह मंत्री अमित शाह की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। कहा आतंकियों का चुन चुनकर करेंगे खात्मा। आतंकवाद के अंत तक जारी रहेगी लड़ाई। एक लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। दिल्ली के एक कार्यक्रम में बोले अमित शाह। कहा आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के सभी देश लामबंद होकर भारत के साथ हैं खड़े। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का पाकिस्तान पर करारा हमला। कहा इस बार घर में घुसकर बैठ जाना। आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। पिछले आतंकी हमलों का हवाला देते हुए ओवैसी ने पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग की। सरकार से पीओके वापस लेने की मांग की। कांग्रेस ने आज बुलाई सीडब्ल्यूसी की बैठक। जाति जनगणना पर केंद्र सरकार के निर्णय पर महत्वपूर्ण बैठक। शाम 4 बजे बैठक की होगी शुरुआत। बैठक के दौरान सभी कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम होंगे मौजूद। आज केरल और आंध्र प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी। पीएम केरल के विजयनजाम बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी का अमरावती दौरा। पीएम मोदी 58,000 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजना की देंगे सौगात।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में एनडीए। सीएम नीतीश कुमार ने अपने 20 साल की उपलब्धियों पर जारी की बुकलेट जारी कर नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी शासनकाल पर निशाना साधा। जंगल राज को याद दिलाते हुए लिखा, याद है ना पहले क्या स्थिति थी। समाजवादी पार्टी के नेता लालचंद गौतम ने अखिलेश यादव को भेंट की अंबेडकर की मूर्ति। अखिलेश बोले, मैंने इनको समझाया ऐसा कोई काम न करे जिससे किसी को ठेस पहुंचे। दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय तोड़फोड़ मामले में राघव चड्ढा ने अपनी याचिका वापस ली। याचिकाकर्ता ने कोर्ट की निगरानी में दिल्ली पुलिस की जांच करने की मांग की गई। आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। मकोका मामले में पुलिस ने बालियान समेत 3 लोगों को आरोपी बनाया। सीएम रेखा गुप्ता ने सभी डीएम, डीसीपी और एमसीडी के अधिकारियों के साथ बैठक की। 20 दिन में दिल्ली को साफ सुथरा बनाने का लक्ष्य रखा। रूअफ़ज़ा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई फटकार। रूअफ़ज़ा के खिलाफ विवादित बयान को 24 घंटे के अंदर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने को कहा। जातीय जनगणना के फैसले को लेकर जितिन राम मांझी ने पीएम मोदी की तारीफ की। राहुल पर निशाना साधते हुए कहा, 30 साल से सिर्फ कांग्रेस कहती रही लेकिन किया कुछ नहीं। चिराग पासवान ने जातीय जनगणना के फैसले को सामाजिक न्याय को मजबूत करने वाला बताया। कहा, पीएम मोदी की इच्छा शक्ति से ये मुमकिन हो पाया। जातीय जनगणना कराने के फैसले पर प्रशांत किशोर ने कसा तंज। कहा, बिहार में पहले ही हो चुकी है जनगणना। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में अचानक बदला मौसम। जैसलमेर में बारिश और ओलावृष्टि के बाद चिलचिलाती गर्मी से लोगों को मिली राहत। अलवर में नीट की छात्रा से गैंगरेप। घटना का वीडियो आया सामने। ऑटो ड्राइवर और साथियों ने मिलकर की हैवानियत। नैनीताल में बच्ची से रेप के बाद तनाव। बाजार बंद, भारी पुलिस बल तैनात की गई। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इटावा में शातिर चोर हुआ गिरफ्तार। बेटी के रिश्ते के बहाने घरों में जाता था और करता था रेकी। रात में रुककर घरों में करता था चोरी। मध्य प्रदेश के खंडवा में दुल्हा दुल्हन को लेकर जा रही गाड़ी में लगी भीषण आग। दुल्हा दुल्हन समेत 7 लोगों ने कूदकर बचाई जान। गोरखपुर में नेशनल हाईवे 29 पर हुआ बड़ा हादसा। खड़ी ट्रक से टकराई रोडवेज बस। 1 की मौत, 6 से अधिक घायल। बस के उड़े पर खच्चे। गुरुग्राम में शादी का दबाव बनाने पर लिव इन में रह रहे प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। उत्तराखंड में दिया घटना को अंजाम। पुलिस ने किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में सांप्रदायिक नफरत फैलाने की कोशिश। पुलिस ने सनातनी एकता मंच के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। दीवार पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने का। गुजरात के खेड़ा में करंट लगने की वजह से दुखद हादसा। एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत। गांव में पसरा मातम। आजमगढ़ में मां की 13वीं को लेकर पिता पुत्र में विवाद। कलयुगी बेटे ने पीट कर की पिता की हत्या। 8 दिन पहले ही हुई थी मां की मौत। महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 84 लाख की ठगी के मामले में निजी बैंक कर्मचारी गिरफ्तार। नोएडा के साइबर क्राइम पुलिस ने किया पर्दाफाश। लातेहार जिले के महुआडाड में कंस्ट्रक्शन साइट पर उग्रवादियों का हमला। मुंशी को मारी गोली। कई गाड़ियों को किया आग के हवाले। उत्तराखंड के विकासनगर से हैरान करने वाला मामला। 50 साल की महिला अपने मुस्लिम प्रेमी के संग फरार हुई। शिकायत दर्ज। सहारनपुर का आरोप। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सड़क हादसा। 2 युवकों की मौत, अन्य 4 गंभीर रूप से घायल हुए। दोस्त की शादी से वापस लौट रहे थे युवक। बेगूसराय में विवाहित महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। बच्चा नहीं होने पर 4 साल से सास और पति कर रहे थे प्रताड़ित। यूपी के बांदा में मिली लड़की की सड़ी गली लाश। शव से बदबू आने पर पुलिस को मिली सूचना। 4 दिन पहले पेपर देने गई थी लड़की। पुलिस कर रही है मामले की। आईपीएल 2025 से खत्म हुआ राजस्थान का सफर। मुंबई ने राजस्थान को 100 रन से दी करारी शिकस्त। हार के साथ प्लेऑफ के रेस से बाहर हुई राजस्थान। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान को दिया 218 रन का टारगेट। सूर्या और कप्तान हार्दिक पांड्या ने 48 रन बनाकर नाबाद रहे। टारगेट का पीछा करने उतरी राजस्थान की पूरी टीम। 117 रन पर हुई ढेर। 30 रन का आंकड़ा नहीं पार कर सकी राजस्थान का कोई भी बल्लेबाज। आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस ने लगातार दर्ज की 6ठी जीत। टीम में 14 अंक और बेहतर नेट रन रेट के साथ पॉइंट्स टेबल के पहले स्थान पर अपनी जगह बनाई। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा आईपीएल 2025 का 51वां मुकाबला। गुजरात और हैदराबाद होंगे आमने सामने। भारत में पाकिस्तानी कलाकारों पर गिरी गाज। लीगल रिक्वेस्ट के चलते माहिरा हानिया समेत कई पाक एक्टर्स के सोशल मीडिया अकाउंट भारत में ब्लॉक। युजवेंद्र चहल की हैट्रिक पर अजय भवश ने जताई खुशी। इंस्टा पर जमकर तारीफ की। सलमान से शादी पर अमीषा पटेल का रिएक्शन आया सामने। बोली, वैसे तो मैं उनकी दोस्त हूं, शादी के लिए पहले देखूंगी वो सुधरे हैं या नहीं।
दादा भाई बनकर अजय को टक्कर देंगे रितेश देशमुख। कॉमेडी से हटकर विलेन का रोल निभा रहे हैं एक्टर। अक्षय तृतीया पर देश में बिका करीब 18,000 करोड़ रुपए का 20 टन सोना। मुंबई में लगभग 2,350 करोड़ रुपए के 2.5 टन गोल्ड की बिक्री हुई। हवाई क्षेत्र पर रोक से भारतीय एयरलाइंस का खर्च हर हफ्ते 77 करोड़ बढ़ेगा। अमेरिका के लिए 16 घंटे की उड़ान के लिए अब 1.5 घंटे का अतिरिक्त समय लगेगा। चीन को टक्कर देते हुए अब भारत में आईफोन से लेकर एयरपॉड्स तक का प्रोडक्शन हो रहा है। हैदराबाद में एप्पल एयरपॉड्स का उत्पादन शुरू करने के बाद फॉक्सकॉन जल्द ही बेंगलुरु में आईफोन का निर्माण शुरू करेगी। फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के बाद एटीएम से पैसा निकालने के लिए अब लोगों को हर बार 2 रुपए से ज्यादा खर्च करने होंगे। फ्री लिमिट के बाद एटीएम से पैसे निकालने पर 21 की जगह 23 रुपए का चार्ज लगेगा।